नमस्कार प्यारे मित्रों। कल हमने हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ा था। आज हम एक दूसरा शाखा लेते हैं जो राजस्थान का तो दूसरा है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा है। रावल रतन सिंह की पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं और रावल रतन सिंह की जो हिस्ट्री हम जो पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री पद्मावत से लेते हैं। पद्मावत का जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी, उसके अनुसार आज हम रावल रतन सिंह और बाई पद्मावती के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बड़ी रोचक तथ्य रहेगा। ठहरिए, रुकिए, आप देखते रहिए इस पर। प्यारे मित्रों, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये रावल रतन सिंह है। मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर रावल रतन सिंह का जो राज था वो 1301 से 1303 तक था। उनका राज कितना था? 1301 से 1303 तक मेवाड़ का जो राजा था वो रावल रतन सिंह था। प्यारे मित्रों, एक बार की बात है, रावल रतन सिंह के मन में कहीं घूमने की इच्छा हुई। कहते उस समय घूमने की एक ही जगह हुआ करती थी। कहीं कोई राजा लोग जाते थे तो वो जाते थे सिंहल द्वीप। कहाँ जाते थे भाई? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप श्रीलंका का पुराना नाम है। किसका पुराना नाम है? श्रीलंका का पुराना नाम सिंहल द्वीप था। उस समय श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिंहल द्वीप था। तो प्यारे मित्रों, मेवाड़ का जो रावल रतन सिंह है उसको इच्छा हुई कि मैं कहीं दूर कहीं घूम के आऊँ। तो वो घूमने के लिए कहाँ चला जाता है? सिंहल द्वीप जाता है। तो सिंहल द्वीप में जाता है। सिंहल द्वीप की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पद्मावती। ये जो पद्मावती थी, कहते उस समय ये बहुत ही सुंदर थी। पूरी दुनिया में इतनी सुंदर थी, पानी पीती थी तो उसके पूरे शरीर में दिखाई देता था। तो प्यारे मित्रों, इसकी सुंदरता का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी करता है। लेकिन बात क्या हुई? यहाँ पर कौन गया? यहाँ पर गए रावल रतन सिंह जी सिंहल द्वीप। वहाँ पर पद्मावती ने क्या किया था? इस पद्मावती ने सिंहल द्वीप के अंदर अपना एक तोता छोड़ रखा था। उसका नाम था हीरामन तोता। प्यारे मित्रों, यह जो हीरामन तोता था यह पद्मावती का प्रिय तोता था। पद्मावती ने कहा कि तोता, तू मेरा सबसे प्रिय पक्षी है और मेरी तेरे साथ बड़ी मित्रता है। तू मेरा एक काम कर, क्या कि मेरे लिए कोई ऐसा राजकुमार देख, मेरे लिए ऐसा कोई हस्बैंड देख जो सुंदर भी हो, लंबा भी हो, पढ़ा लिखा भी हो। तोते को छोड़ रखा था। तो कहते हैं एक समय जब सिंहल द्वीप यहाँ पर कौन आया हुआ था? रावल रतन सिंह। सुबह सुबह रावल रतन सिंह स्नान करने के बाद, कहाँ स्नान करने के बाद? ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु से लेकर श्रीलंका तक का, इसे कहते हैं पाक जल डमरू। क्या कहते हैं भाई? पाक जल डमरू। यहां पर वो स्नान कर रहा था। कौन कौन कर रहा? रावल रतन सिंह। स्नान करने के बाद, सुबह सुबह की बात है, स्नान करने के बाद वो अपने शीशे में बाल बार रहा था। इतने में तोता आ गया। रावल रतन सिंह क्या कर रहा था कि अपने बाल ऐसे केस संवार रहा था। पीछे से तोता आया, हीरामन। हीरामन ने देखा, हाँ ये कोई जो व्यक्ति है बड़ा अच्छा है और पद्मावती से ही इसका मेलजोल खा रहा है, ये होने वाला उसका पति होगा। तोता कहने लगा, भाई शीशे में क्या देख रहा है? उसने देखा रावल रतन सिंह ने कि तू कौन है भाई? तो कहने लगा, इसमें तेरा मुंह क्या देखता है? मुंह देखना है तो पद्मावती का देख। इतनी बात राजा को कहते थे, कहने में देर लगती थी, बस उसको लालसा उठ जाती थी। तब क्या है, ये रावल रतन सिंह पद्मावती के बारे में पूरा परिचय लेता है तोते से कि तोता, वो पद्मावती कौन है, मुझे उसकी सारी बात बता। तो उसने सारी बात बताई कि वहाँ रहती है, इसकी पुत्री है, गंधर्व सेन जी की पुत्री है, माँ का नाम चंपावती है, 5 नंबर सेक्टर में रहती है और बड़ी सुंदर है। कहने लगा, पक्की बात है कि हाँ। तब कहते हैं कि यह जो रावल रतन सिंह है ये पद्मावती को पाने के लिए कहाँ चला जाता है? पद्मावती को पाने के लिए ये उनके घर चला जाता है। उनका घर कहाँ है? सिंहल द्वीप। ध्यान दे विद्यार्थी, सिंहल द्वीप। और सिंहल द्वीप में आप देखा तो देखो इधर, ये सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका। अब वर्तमान तो श्रीलंका कहते हैं। यहाँ पद्मावती का घर था। पद्मावती का घर यहाँ था। यहाँ कौन आ जाता है सुबह सुबह? यहाँ आ जाता है रावल रतन सिंह आ जाता है। कौन आ जाता है भाई? रावल रतन सिंह आ जाता है इनके घर पर। तब गंधर्व सेन जी मिलते हैं, बड़ी नमस्कार करते हैं कि राम राम की बड़ी अच्छी बात है, आप आए हो, आपका स्वागत है। उन्होंने बताया कि आपकी एक पुत्री बताई
जिसका नाम पद्मावती बताते हैं, बड़ी सुंदर है। उसने कहा बिल्कुल है। ज़्यादा बात में क्या है, उनको बुलाया गया, उनको देखा तो कहते राव रतन सिंह जी उसकी सुंदरता को देखकर मूर्छित हो गए। कहने लगे वास्तव में जैसा बताया था इतनी सुंदर निकली, बड़ी अच्छी बात है। पद्मावती भी रावल रतन सिंह को देखकर बहुत खुश हुई कि यह भी वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, जैसा मैं देख रही थी वैसा मुझे पति मिला है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये कहने लगे रावल रतन सिंह जी कि ठीक है, जोड़ की शादी है और आज ही हम शादी कर लेते हैं। तब इनका पिता कहने लगा गंधर्व सेन जी, पद्मावती का पिता गंधर्व सेन जी कहने लगे कि नहीं, आज नहीं, एक दिन का समय दो, शादी कल होगी, कल आ जाना और हम सही विधि विधान से शादी कर लेंगे। तो कहते दूसरे दिन रावल रतन सिंह अपनी सेना के साथ, साजबाज के साथ किसके घर पहुंचता है, पद्मावती के घर पहुंचता है। लेकिन पद्मावती के घर पहुंचने से पहले पद्मावती ने एक अपने पिता को बात बताई कि पिताजी ठीक है, मैं जा रही हूँ, ये जो आप राजा बता रहे हो ये मेवाड़ का राजा है जो भारत के अंदर पड़ता है, ये क्षेत्र है, वहाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं जाऊँगी। तो बेटा पिता बात यह है, मेरी 362 सहेलियाँ और हैं, वो मेरे साथ जाएगी। तो तेरे समेत 363 हो गई। हाँ पिता, मैं 363, हम सभी की सभी 363 औरतें वहाँ जाएगी। तब उनका पिता कहने लगा बेटा पूछ ले। उनको पूछा गया, वो सभी की सभी तैयार हो गई। तो प्यारे मित्रों, सभी की सभी तैयार तो हो गई। ये जो सिंहल द्वीप है, अभी बताया आपको सिंहल द्वीप के बारे में, ये जो श्रीलंका है, यहाँ से जब इनको तैयार किया गया, किसको, पद्मावती को, तो पद्मावती के साथ 362 स्त्रियां पद्मावती सहित तैयार हो गई। कहाँ जाने के लिए, मेवाड़ जाने के लिए। कहाँ, मेवाड़। और मेवाड़ का जो राजा कौन है, रावल रतन सिंह। तब एक दिक्कत आई, दिक्कत ये आई, वो कहने लगा रावल रतन सिंह जी कि हम जो ये पाक जल डमरू पार करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं, हो सकते हैं औरतों को लूट ले, कुछ नुकसान कर दें, तो कोई बॉडीगार्ड होगा यहाँ पर। तब पता किया गया, 2 व्यक्ति मिले, चाचा और भतीजा, उसका नाम था गोरा और बादल। गोरा और बादल 2 व्यक्ति मिले, ये कहने लगे हम चले जाएंगे। तब गंधर्व सेन जी कहने लगे एक नहीं है, 362 स्त्रियाँ हैं, ध्यान रखना, कोई साधन मंगाओ। तब कहते प्यारे मित्रों, वहाँ पर कोई साधन मंगाया गया और इन 362 स्त्रियों सहित जब रवाना हुए कौन, रावल रतन सिंह जी, तो पद्मावती ने कहा रोक को एक बार। क्या बात हुई पद्मावती कहने लगी मेरा तोता रह गया। तोता रह गया? हाँ। क्या नाम था? कि उसका नाम हीरामन है, मैं उसको साथ लेके जाऊंगी। तो प्यारे मित्रों, वापिस एक व्यक्ति को भेजा और वो व्यक्ति हीरामन तोता ले जाके पद्मावती को दिया। तो पद्मावती सहित रावल रतन सिंह कहाँ पहुँच जाते हैं, ये पहुँच जाते हैं मेवाड़। कहाँ पर आ जाते हैं, ये मेवाड़ में आ जाते हैं। और जब मेवाड़ के अंदर आते हैं तो मेवाड़ के अंदर देखा गया, जब ये मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो मेवाड़ के अंदर टहलका मच गया। किस बात का टहलका? टहलका ये मच गया कि 363 स्त्रियां साथ आई है, 2 बॉडीगार्ड आए हैं, गोरा और बादल। कई लोग चर्चा करने लगे, बारात आई एक जा रही है, पता नहीं इतनी भीड़ कैसे हो गई है, सभी जगह चर्चा हुई। तब किसी ने बताया कि रावल रतन सिंह जी अपना एक गंधर्व विवाह करके लाए हैं। देखो उस समय तो कहते थे गंधर्व विवाह, वर्तमान में कहते लव मैरिज, जल्दी में शादी कर ली गई, गंधर्व विवाह कर लिया गया। और कि ये बारात रावल रतन सिंह जी शादी करके लाए हैं। कहने लगे कितनी, 363 का? नहीं 363 नहीं है, उसकी पत्नी का नाम तो पद्मावती है। अच्छा हाँ, उसका नाम तो पद्मावती है, तो पद्मावती नाम है। हाँ, तो कहने लगे उसकी पत्नी का नाम ठीक है पद्मावती है, लेकिन ये औरतें तो साथ आई हैं। ये औरतें क्या आई है? ये औरतें तो साथ आई है, बाकी 362 स्त्रियां। लेकिन कहते सारे चर्चा हुई, इधर उधर लोगों में चर्चा हुई कि पद्मावती इतनी सुंदर है, जिसकी सुंदरता का वर्णन करें तो किया नहीं जाता। लोगों की भीड़ हो गई, औरतें देखने के लिए आई, कुछ उसको देने के लिए, मुंह दिखाई देने के लिए आई, बहुत आगे पीछे भीड़ हो गई। वहाँ पर एक संगीतकार रहता था, कुछ कहते पंडित रहता था, एक बड़ा विद्वान पंडित बताते हैं, कुछ कहते संगीतकार था, उसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था?
उसका नाम था राघव चेतन नाम था। ये कलूटा ब्राह्मण था। क्या नाम था? काला कलूटा ब्राह्मण था। तब किसी ने कहा इसको आकर के कि दादा आप क्या कर रहे हो? कि मैं तो अपनी तान मिला रहा हूँ। अरे तान तो सदाई मिलाते हो, आज पद्मावती को देखो कितनी सुंदर है। कहने लगा यार मेरा क्या काम है पद्मावती में, औरतें देखती है, मैं क्या करूँ। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके मन में लालसा उठी, यार पद्मावती को देखे तब हो। तो कहते हैं पद्मावती को देखने के लिए कौन? ये राघव चेतन ने एक योजना बनाई कि मैं पद्मावती को देखूं। तो पद्मावती को देखने के लिए कहते उसने स्त्री के वेश में ओढ़ना ओढ़ा और स्त्री का वेश बनाया और जाके जो स्त्रियां लाइन में लगी हुई थी, ऐसे लाइन में लगी हुई थी देखने के लिए, तो यहाँ पर आ गया राघव चेतन। कौन आ गया पद्मावती को देखने के लिए? राघव चेतन यहाँ पर खड़ा हो गया। बोला काला कलूटा ब्राह्मण था, काला कलूटा। तो प्यारे मित्रों, आदमी और औरत की तो पहचान हो जाती है। कुछ औरतों ने देखा रे ये आदमी लग रहा है मेरे को, औरतें आगे पीछे होने लगी। तो राघव चेतन ने सोचा तेरा रंग काला है, तेरा रंग काला इसलिए दूर दूर हो रही है, इसलिए उसको थोड़ा संशय हो गया। तब कहते ये थोड़ी सी हड़बड़ाहट मचा, तो एक व्यक्ति ने जाकर यह सूचना रावल रतन सिंह को दी। रावल रतन सिंह जी आए, कहने लगे हाँ भाई क्या देख रहे हो? कहने लगे यार मैं तो किसी सुंदरता का वर्णन बताया था तो मैं इसको देखने के लिए आ गया। तो आप बड़ी अब कितनी बार देखते हैं? कहले कोई बात नहीं। कोई बात नहीं क्यों है, तू कैसे आया? उसने राघव चेतन ने वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती समझी। तो कहने लगा फिर क्या हो गया? तो उसने कहा निकले यहाँ से। ये निकलने की बात कही तो उसने कहा एक बात कह के जाता हूँ, मैं तो निकल ही जाऊँगा। पद्मावती को मैंने नहीं देखा, देखेगा तू ही नहीं, ये ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। तो प्यारे मित्रों, ये राजस्थान के लगभग ऐसे राजा या राजा के जो भाई ब्रदर होते थे, ये रुस जाते थे, अपने नाराज हो जाते थे अपने भाइयों से, ये दिल्ली जाते थे सीधे। तो ये जो राघव चेतन कहाँ चला गया? ये चला गया दिल्ली। कहाँ चला गया भाई? ये दिल्ली। और दिल्ली में असली वही कौन है? अलाउद्दीन खिलजी रहता था। कौन रहता था? अलाउद्दीन खिलजी। वहाँ जाकर कहते हैं वहाँ जाकर विश्राम किया। सुबह सुबह उसने अपना तान छेड़ी, कोई संगीत छेड़ा, तो अलाउद्दीन आ गया। यार ये कौन आ गया है? कहने लगा क्या बात है, कहाँ से आए हो? कहा मैं मेवाड़ से आया हूँ। मेरी बात सुनो, संगीत तो बाद में सुन लेना, पहले मेरी बात सुनो। क्या? कि यार वो मेवाड़ के अंदर एक औरत आई है, पद्मावती नाम है, सिंहल देव से आई है, बड़ी सुंदर है, उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जाता। सिर्फ ये बात बताने के लिए आया कि उसने मेरा अपमान किया, रावल रतन सिंह ने। कहने लगा पक्की बात है कि हाँ। तब कहते प्यारे मित्रों, ये सूचना देने वाला राघव चेतन था और ये दिल्ली जाकर अलाउद्दीन को सूचना दी। अलाउद्दीन अपनी सेना सहित कहाँ पहुँचता है? अलाउद्दीन अपनी सेना सहित पहुँच जाता है मेवाड़ के अंदर। कहाँ पहुँच जाता है? मेवाड़ के अंदर आता है। तो मेवाड़ में प्यारे मित्रों हम देखें तो कल ही मैंने बताया कभी हिस्ट्री पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, कल ही बताया मेवाड़ में। और आ बात है 1303 की बात। कब की है? 1303। चित्तौड़ का तो प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा। प्यारे मित्रों, इसमें दिल्ली का राजा, बताओ दिल्ली में सूचना, दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खिलजी, और उसको सूचना किसने दी? सूचना देने वाला वो था राघव। कौन था? राघव चेतन। इस राघव चेतन ने इसको सूचना दी थी। और ये चित्तौड़गढ़। प्यारे मित्रों, ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग का राजा था रावल रतन सिंह। कौन था भाई? रावल रतन सिंह। और उसकी प्यारी प्यारी पत्नी, उसका नाम था पद्मावती। क्या नाम था भाई? पद्मावती। और उसके साथ कौन है? गोरा बादल। ध्यान रखना, वही गोरा बादल है जो श्रीलंका से आए थे, ये गोरा बादल। तो ज़्यादा क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लेता है। घेरने के बाद वहाँ हलचल मच जाती है दुर्ग के अंदर। तब कुछ खास मंत्री होते थे, उस मंत्रियों ने कहा कि यार ये अलाउद्दीन आया हुआ है, क्या बात है, कैसे आ गया, किसने सूचना दे दी? तब दो मंत्री गए कि बोलो अलाउद्दीन जी क्या बात है? तो अलाउद्दीन कहने लगा यार मैंने ऐसा सुना है कि बड़ी ब्यूटीफुल वुमेन है, बड़ी सुंदर औरत है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। कहा यार देखने में तो वो रावल रतन सिंह है, वो वैसे तो नहीं दिखाता, बाकी हम बात करते हैं। फिर सिर्फ देखना ही चाहते हो? बोले मैं देखना चाहता हूँ, मेरा और कोई औचित्य नहीं है, वास्तव में इतनी सुंदर है कि नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं सही, बस मेरा ये औचित्य है। कहने पक्की बात है कि हाँ।
उन दोनों व्यक्तियों ने जैसे तैसे करके रावल रतन सिंह जी को मनाया। रावल रतन सिंह कहने लगा मैं अपनी औरत का मुंह नहीं दिखाता किसी को। कहने लगे यार कोई बात नहीं, मुंह दिखाना है क्या बात है। कह नहीं। तो उसने एक योजना बताई। उसने कहा कि अपना जो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये जो आंगन है, यहाँ पर एक सुराग निकाला गया, यहाँ पर शीशा लगा देंगे, यहाँ पर पद्मावती खड़ी होगी और यहाँ अलाउद्दीन जी को खड़े कर देंगे। उस शीशे में उसका मुंह दिख जाएगा तो वो चला जाएगा वापिस। कहने लगा पक्की बात है कि हाँ चलो ऐसा कर सकते हैं। रावल रतन सिंह जी बड़े सहमत हो गए कि बड़ी अच्छी बात बताई, ऐसा कर लेंगे, लेकिन जाना चाहिए वापिस। वो उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कहने लगे यार चला जाएगा, ऐसा थोड़ा ही है, दिल्ली का राजा है, इतनी तो उसमें मत है। यार मत क्या है कि ठीक है। प्यारे मित्रों, ये योजना बनाई गई और कौन आता है पद्मावती को देखने के लिए? अलाउद्दीन आता है। ये योजना, अलाउद्दीन यहाँ खड़ा होता है, पद्मावती को यहाँ खड़ा किया जाता है। इसको जैसे ही चेहरा ये देखता है तो मूर्छित हो जाता है। उसको होश आता है तो ये कहता है मैं तो पद्मावती को लेके जाऊंगा। रावल रतन सिंह जी कहने लगे होगी ना बात, मैंने पहले ही बताई आपकी कि ये आदमी को अच्छी तरह जानता हूं, ये छोड़ने वाला नहीं है। क्या मैं लेके जाऊंगा। उसकी थोड़ी झड़प हुई, उसको दुर्ग से बाहर निकाल दिया गया। इसको अलाउद्दीन को बाहर निकाला तो उसने कहा ठीक है। उसने इस दुर्ग को घेर लिया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घेर लिया। 8-9 महीने तक घेरे रखा, अंदर नहीं जा सका। फिर क्या है, मजबूर होकर रावल रतन सिंह कहने लगा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। केसरिया करने के लिए तैयार ही हो गया। लास्ट में केसरिया करने के लिए तैयार हो गया। अपनी पत्नी को समझाया पद्मावती को, पद्मावती मौत तो आ ही गई है, मरना तो है ही है, लेकिन हमारे मरने के बाद आपको क्या करना है, जोहर करना है। वो सोचने लगी, ये तो मैं आई तब की सोच रही हूँ, मरना तो पड़े ही पड़ेगा। बड़ी हलचल मची हुई है तब से लेकर। वो रोने लगी तो उसके साथ 362 और रोने लगी। वो कहने लगी भाई हमें इसलिए लेकर आई थी क्या तो साथ में, हम वहाँ पढ़ती थी। कोई क्या कहने लगी, कोई कुछ कहने लगी, कुछ औरतें कहने लगी भाई मेरी बात करा दी मेरी मम्मी से, सियल दीप से। कहने लगे अब बात नहीं होगी, अब तो बस कुछ होने वाला वही होगा, मैं भी मरूंगी आप भी मरो। कहते हैं ये जो दुर्ग था, इस दुर्ग के अंदर जोहर को अंजाम देने के लिए 1600 रानियों ने तैयार हुई। कितनी रानियां? 1600 रानियां। रावल रतन सिंह कहने लगा 1600 रानियां हैं, ये सभी के सभी जोहर को अंजाम देगी। पानी देखा हो कितना का है? पानी देखा तो तालाब में कम था। कहने लगा अग्नि जोहर करना पड़ेगा। कहने लगा हाँ लकड़ी ठीक पड़ी है, सभी की सभी कूद जाएंगी, मर जाएंगी 1600। कहने लगा ठीक है। प्यारे मित्रों, रावल रतन सिंह मरने के लिए युद्ध के मैदान में चला जाता है और गोरा बादल भी चले जाते हैं। रावल रतन सिंह गोरा बादल केसरिया वस्त्र पहन करके, और कहाँ मारे जाते हैं? ये मारे जाते हैं अलाउद्दीन की सेना के साथ लड़ते हुए। अलाउद्दीन की सेना के साथ लड़ते हुए मारे जाते हैं। तब ये औरतें क्या है, जोहर को अंजाम देती है। पद्मावती के नेतृत्व में 1600 रानियां जोहर को अंजाम देती है। कहते हैं वहां पर यही आ गया था। ये आ गया था कौन है? राघव चेतन आ गया था। अमीर खुसरो को लाया साथ में, डीजे लाया था, डीजे बजाया गया। क्योंकि ये दूर दूर जा रही ना, तब उसने कहा था दूर दूर जावे मेरे काले रंग को, ऐसा वहां पर कहा था। अब कहाँ जा रही हो? उस समय मेरा काला रंग के देख आगे पीछे हो रही थी, अब कहाँ जा रही हो? सभी की सभी कूद रही, वो देख रहा था, बड़ा खुश हो रहा था। कौन? राघव चेतन। ये व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। तब कहते हैं अमीर खुसरो ने ये सारा हाल देखा। किसने देखा? अमीर खुसरो ने। प्यारे मित्रों, आगे हम देखें, अलाउद्दीन की सेना के साथ लड़ता हुआ रावल रतन सिंह गोरा और बादल केसरिया करते हुए मारे जाते हैं। पद्मावती के नेतृत्व में 1600 रानियां जोहर को अंजाम देती है, अग्नि जोहर को अंजाम देती है। इसलिए चित्तौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने जोहर नगरी की संज्ञा दी। किस नगरी की संज्ञा दी? जोहर नगरी की संज्ञा दी। किस दुर्ग को दी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये देखो आप, चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखो, ये चित्तौड़गढ़ दिखाई दे रहा है, इसको जोहर नगरी, कर्नल जेम्स टोड ने इसको जोहर नगरी की संज्ञा दी। और ध्यान रखना, यहाँ जोहर मेला लगता है। पूरे राजस्थान में जोहर मेला कहाँ लगता है आपको पूछे तो चित्तौड़गढ़ में लगता है। कब लगता है प्यारे मित्रों? तो चैत्र कृष्ण एकादशी, यानी चैत के महीने की अंधेर पंख की 11 को मेला लगता है, जोर मेला। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, यहाँ पर साका हुआ था। ये दुर्ग क्या अलाउद्दीन ने जीत लिया। जीतने के बाद अपने बड़े बेटे को बुलाया, जिसका नाम था खिज्जर खां, और खिज्जर खां को ये दुर्ग सौंप देता है। और उस दुर्ग का नाम क्या रख देता है? उस दुर्ग का नाम रखता है खिजराबाद। क्या रख देता है?
उस दुर्ग का नाम रखा खिजराबाद और अपने बड़े बेटे खिजर खां को यह दुर्ग सौंप देता है। कौन सौंप देता है? अलाउद्दीन खिलजी। किसके अंडर में आ जाता है? ये अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में आ जाता है। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका नाम रखा गया खिजराबाद और उसका बड़ा बेटा था खिजर खां, उसको दे दिया था। कहते हैं खिजर खां थोड़े समय रहा था, बाद में ये दुर्ग है मुंछाला मालदेव था कोई वहाँ का ही राजा, उसको सौंप दिया था और वापिस चला गया था। प्यारे मित्रों, पद्मावती के नेतृत्व में जो साका हुआ, ये साका हुआ रावल रतन सिंह और पद्मावती वाला। प्रश्न पूछते हैं पद्मावती कहाँ की रानी राजकुमारी, तो आप कहेंगे सिंहल द्वीप। इसकी माता का नाम चंपावती, इसके पिता का नाम गंधर्व सेन। विश्व का पहला गंधर्व विवाह यही हुआ था। तोते का नाम हीरामन। ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो वो प्रश्न यहीं से पूछते हैं। इन सभी घटना का वर्णन जो साका हुआ 1303 में, इस घटना का वर्णन कौन सी किताब में किया गया है? हम देखें इस पूरी घटना का वर्णन 2 किताबें मिलती है। एक है पद्मावत। प्यारे मित्रों, पद्मावत, एक तो इसका लेखक पूछा गया। पद्मावती के बारे में जो पद्मावत में जिक्र मिलता है उसका लेखक है मलिक, कौन भाई? मलिक मोहम्मद जायसी। ये जो घटना बताइए आपको, इस घटना का पूरी की पूरी घटना का वर्णन कौन करता है? मलिक मोहम्मद जायसी। किसमें? पद्मावत में। एक बार ये पूछा था, ये जो पद्मावत लिखा गया है, जो आपने बात बताई है, ये किसके दरबार में लिखी गई? प्यारे मित्रों, ये तो 200-300 साल बाद में लिखा गया। तो पद्मावत हम देखें तो यह पद्मावत लिखा गया 1540 से लेकर 43 तक, 3 साल लगे थे। किसके दरबार में लिखा? शेर शाह है। शाबाश। किसके दरबार में? शेर शाह सूरी के दरबार में लिखा गया और इसकी भाषा क्या थी? अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में पद्मावत लिखा गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं 200-300 साल बाद में लिखा गया, इसलिए ये जो काल्पनिक है इसकी बातें सही नहीं है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है, जिसने आंखों देखा हाल का वर्णन किया गया, उसका नाम अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की एक किताब है प्यारे मित्रों, उसका नाम है तारिक ए अलाई। तारिक ए अलाही जो किताब है अमीर खुसरो की, उस में बताता है अमीर खुसरो की साका नहीं हुआ था। अमीर खुसरो तो कहते मैंने आंखों देखा था, वहाँ पर कोई साके का वर्णन नहीं मिलता है। ये तो ये कहता है पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी कहता है साका हुआ और ऐसे ऐसे हुआ जो घटना हमने पढ़ी है। तो ये तारिक ए अलाई के अंदर किसका वर्णन करता है? 1303 की घटना का वर्णन करता है। 1303 की जो घटना हुई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावल रतन सिंह और पद्मावती के बीच में, इनका वर्णन करता है अमीर खुसरो। इसका वर्णन कौन करता है? अमीर खुसरो। किसमें? तारीख अलाई में करते हैं। तो प्यारे मित्रों, ये जो हमने घटना पढ़ी इसमें, अब हम देखें आपको एक चीज और दिखाएं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये एक साइड में ये जो हम देख रहे हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये है विजय स्तंभ। राजस्थान पुलिस में बहुत प्रश्न आया इसे, विजय स्तंभ। एक तो ये आरएस में पूछा था कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के बाद किया था? प्यारे मित्रों, ये युद्ध था सारंगपुर। कौन सा युद्ध था? सारंगपुर युद्ध। और कब हुआ था? ये हुआ 1437 में। एक मालवा शासक और कुंभा के बीच हुआ। इस युद्ध के बाद कुंभा ने क्या बनाया? ये विजय स्तंभ बनाया जो आपको दिखाई दे रहा है। प्यारे मित्रों, ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है, 172 फुट इसकी ऊंचाई है। और किसको समर्पित है? ये विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको? विष्णु भगवान को समर्पित है। और इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है इसकी तीसरी मंजिल के अंदर में देखें तो ये जो है, और इसका इस युद्ध के बाद बनाया था कौन सा? ये विजय स्तंभ। और इसका कारीगर पूछ लिया था शिल्पी। प्यारे मित्रों, इसका शिल्पी था वो कौन था? जेता कुप्पा नापा सुनते हैं ना, जेता उसका मेन कारीगर था विजय स्तंभ का। और इस विजय स्तंभ के ऊपर हम देखें तो 15 अगस्त, कब भाई? 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और यह विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, किसका? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है।
और इसका है। प्यारे मित्रों, इस विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। मूर्तियों का क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं। ये विजय स्तंभ है। और देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हम पद्मनी महल है, गोरा बादल महल है, पद्मनी महल, गोरा बादल महल, मीरा मंदिर, कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है, एक पोल बना हुआ है, भैरव पोल है, ये सभी की सभी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। किस दुर्ग में? ये दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति ने 9 श्रेणियां बताई, एक धानवन दुर्ग को छोड़ें सभी श्रेणियों में आता है। कौन सा दुर्ग? मेसा के पठार पर है ये, गंभीरी बेड़च इन नदी के संगम पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग? जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्रांगन मौर्य ने बताते पहले बनाया था, बाद में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का इसे प्रवेश द्वार कहते हैं, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो प्यारे मित्रों, अबुल फजल एक बार इस दुर्ग को देखने आया, उसने कहा गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सारा गड्डिया। गढ़ है तो वास्तव में चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और इसके बारे में वर्णन करने वाला कौन है? ये अबुल फजल था। ये आपको पूरी की पूरी घटना बताई। किस दुर्ग की बताई? बताओ। आपको बताया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और राजस्थान का दूसरा शाखा, यहाँ का पहला शाखा। और ये आज की रावल रतन सिंह और किसकी बातें पूरी हुई? पद्मावती की बातें आपको बताई। कैसी लगी ये आपको बताना है। कल आपको मैं बताऊंगा कांगड़ देव की घटना लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। और सभी के सभी कल तैयार रहना, इसी समय मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।